नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको बताता हूं कि 5 फाइनेंशियल मिस्टेक ऐसे मिस्टेक हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में वो बैरियर साबित होता है। जो आपने गोल अगर सेट किया है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, तो 5 ऐसा मिस्टेक है जो कॉमनली लोग करते हैं। पहला है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर रिक्वायरमेंट, अपना रिक्वायरमेंट समझना नहीं है और दूसरे के देखा देखी में उनके रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने लगते हैं। मान लेते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति है, 5 साल मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके एक घर बनाया और आराम से सुखमय ज़िंदगी जी रहे हैं, और बगल में ऊपर में फर्स्ट फ्लोर किसी ने बना लिया। तो फिर से 3 साल कड़ी मेहनत किए, पैसा जुड़ा करके लगाए और ऊपर बना दिए, ये सोच के कि ऊपर जो खाली है उसमें रेंट लगा देंगे। रेंट लगाने के लिए बनाया तो था, पर ज़िंदगी भर वो खाली रह गया, कभी आते कभी जाते, लेकिन ज़्यादातर वो खाली रह गया। अब इसको बनाने के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में 3 लाख रुपया कर्ज लिया 2% मंथली ब्याज पे, और अपना पैसा जो जमा किया था वो झोंक दिया 4 लाख, 7 लाख रुपये बनाने में लगा। अब जब रेंट नहीं लग रहा है तो 2% मंथली ब्याज होता है 6,000 रुपये पर मंथ। इनको चुकता करने में उनका हालत ख़राब है। अगर देखा जाए आनंदमय ज़िंदगी जीने के लिए, मज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा घर और पैसा अपने पास कैश हो तो बहुत सुख में अच्छा ज़िंदगी जिया सकता है। मेरी सासू माँ हमेशा बोलती थी अपनी बेटी को, जो आज हमारी बीवी जी हैं, कि 10 लाख रुपया अगर पास में हो ना, फिर देखो ज़िंदगी जीने का मज़ा। कोई नया घर बना रहा है, नया कार ले रहा है, कोई नया सेट ले रहे हैं, तो मेरी बीवी जी बोलते हैं जिनको जो खरीदना है खरीदने दो, हम तो खाएंगे और सूतेंगे आराम से। क्योंकि हम लोग आपस में इतना ज़्यादा मेहनत की है ना पिछले 20-25 साल में, कि अब ये सब ना निरर्थक लगता है। बस लगता है कि सुखमय ज़िंदगी जिए, आराम से ज़िंदगी जिए। कौन क्या खरीद रहा है पहले भी नहीं सोचते थे, देखा देखी तो करते ही नहीं थे कि उसने ये खरीदा तो हम भी खरीद लेंगे। होता ही नहीं था पैसा जो खरीद लेंगे। पर आज पैसा होने के बावजूद भी वो आदत पड़ गया है कि देखा देखी करके नहीं खरीदते हैं। जो अपना रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। हाँ, हमें देख के कोई और कर रहे हैं वो फंसेंगे ही फंसेंगे। हम तो कभी नहीं फंसे, पर हमें देख के कोई अगर चाल चलना चाहेंगे कि उसने ये किया तो हम भी कर लेते हैं, तो वो फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं इन्वेस्टर को भी यही बोलता हूँ कि 10-20 लाख रुपए पहले आप कैश में जमा करके इन्वेस्ट करके देख लीजिए। जब ऐसा करेंगे ना, तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अब दूसरा जो मिस्टेक है वो है गरीबी का रस लेना, मज़ा लेना। जैसे हम हैं जिस स्थिति में, उसी में हम मज़ा ले रहे हैं। अभी एक उदाहरण देता हूँ। केबीसी में सुशील कुमार ने 5 करोड़ का प्राइज़ जीता। अब एक वीडियो आया कि वो दिवालिया कर गए, तो सैकड़ों वीडियो उस पर बन गया। पहला वीडियो बनाने भर देर था, सैकड़ों वीडियो बन गया, लाखों कमेंट्स उसमें आ गया। ये लाखों लोग वो लोग हैं जो कहता है देखा अमीर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन ना एक दिन तो गरीब हो ही जाना है। ठीक है, तो बेहतर है कि हम गरीब ही हैं। ठीक है, किस लिए अमीर बनना है जब एक दिन गरीब बन ही जाना है। देखा सुशील कुमार 5 करोड़ जीता और सब खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, तो बेहतर है कि हम गरीब ही हैं। ये मज़ेदार संतुष्टि है, क्योंकि अमीर बनने के चक्कर में ना कड़ी मेहनत करना पड़ता है, अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है। वो सब हमने किया है। 14-15 साल सुख और नींद क्या होता है वो हमने त्याग किया है, तो आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो जो गरीब है ना, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो अमीर भी नहीं बन पाते हैं। और मज़ेदार सेंटेंस क्या बोलते हैं, अमीर बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, गरीब तो हो ही जाना है। 25 साल जो आप सोच रहे हैं ना, सुशील कुमार 5 करोड़ जीत गया, 25 साल कठोर परिश्रम करके पढ़ाई किया, उस नॉलेज के आधार पे केबीसी में 5 करोड़ जीता। पर सच ये है कि सुशील कुमार जब 5 करोड़ केबीसी से जीते थे, अपने गांव गए, डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाके हज़ारों पेड़ उन्होंने लगाया, लोगों को प्रेरित किया, और उनका नाम इतना ज़्यादा हुआ, उनको एक ब्रांड वैल्यू मान करके उनका सब इज्जत करने लगे कि भाई 5 करोड़ केबीसी से जीत के आए हैं, ये जो बोल रहे हैं वो कर लेते हैं। हज़ारों पेड़ उनके गाँव में लग गए। आज, पहले भी वो पढ़ाते थे, आज भी वो पढ़ाते हैं। कविता कहानी लिखने का उनको शौक़ है, वो लिखते हैं। आज उनका किताब भी प्रकाशित होने जा रहा है। एकदम आनंदमय ज़िंदगी जी रहे हैं, सुखमय ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा था ना कि दिवालिया कर गया, जहाँ भी जाते थे ना, तो जो कूट काटने वाला होता है ना, जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तो वो उनको कमेंट करते थे हमेशा। तो एक दिन गुस्से में ऐसे झल्ला करके बोलती है भाई सब खत्म हो गया, अब तो हम गाय का दूध बेचते हैं, उसी से जीवन यापन हो रहा है। बस उसको पकड़ के वायरल हो गया। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जहां सुशील कुमार का चेहरा नहीं है, ना उनका वक्तव्य है। 2-3 वीडियो मिलेगा जहां वो बोलेंगे कि भाई हम झल्ला के ऐसे बोल दिए थे, हम तो सुखमय ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा जो बोलना है बोलने दीजिए। आज मैं अगर दिवालिया कर जाऊं
सब पैसा ख़त्म हो जाए तो 60,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, उसमें 1,000 इन्वेस्टर है, 4-5 हज़ार और लोग म्यूचुअल फंड में कर रहे होंगे, बाकी लोग बस देख के मज़े ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, कब मार्केट क्रैश करेगा, कब किम जोंग परमाणु बम गिराएगा, टीवी पर जितना चीज़ हो रहा है सब खत्म होगा, ये सब का पैसा खत्म हो जाएगा। ये रस लेने में मज़ा ले रहे हैं। बाकी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस रस लेने इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार करते रहेंगे। एक राजू दिवालिया हो सकता है, एक सुशील कुमार हो सकता है दिवालिया हो जाए, पर सब लोग मेहनत करेंगे तो सब दिवालिया नहीं होंगे। ये जो रस लेना है ना, ये गरीबी में मज़ा है, क्योंकि इसमें ऐसा करने में कोई कष्ट नहीं है, कष्ट है अमीर बनने में। ठीक है, तो इस तरह की आदत को छोड़ना है। मेरे काफ़ी जान पहचान के लोग हैं जो कहते हैं कि इतना पैसा क्या करना है, मतलब 3-3 हज़ार के SIP करके, 5-5 हज़ार SIP करके 25-30 लाख रुपये पोर्टफोलियो में है, अगर उनको दिखाते तो कहते इतना पैसा का क्या करना है। लेकिन सच ये नहीं है। उन्होंने ये सोच के प्लॉट खरीद लिया था कि भाई हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन जब नहीं बना और दूसरे को बन गया तो देख के कहते इतना पैसा का क्या करना है। तीसरा फाइनेंशियल मिस्टेक है कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेना। अननेसेसरी आप खर्च करते हैं। अगर कर्ज लेके घी पीते हैं तो पीने का मन नहीं है, कर्ज ले लिया तो पी ही लेंगे। कुछ खरीदने का शौक़ नहीं है, नया फ़ोन नया कपड़ा खरीदने का शौक़ नहीं है, लेकिन कर्ज मिल गया आपको इजी वे में, मैसेज आया, OTP डाला, आ गया 5 लाख रुपया। क्रेडिट कार्ड है, खट से घसा और चीज़ खरीद लिया। तो अननेसेसरी खर्चा करने में ना दिवालिया होगा आपका। होता यह है कि आप क्रेडिट कार्ड लिए ना, कब छोटा सा मिस्टेक आप करेंगे कि भारी भरकम पेनल्टी आपको लगना ही लगना है। आप ये सोच के देखिए, कोई धर्म खाता चला रहा है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड देके आपको, हमने कभी नहीं लिया, क्योंकि इसका दुष्परिणाम हमने सुना है। तो अपने खरीद करके मिस्टेक नहीं करना है, अपने से क्रेडिट कार्ड चला के मिस्टेक नहीं करना है। जो लोगों ने किया है उनका वक्तव्य सुन लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बेहतर ये कि 50,000 रुपये हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखिए। जब इमरजेंसी आएगा अपना पैसा है खर्च करेंगे। कोई पैसा देने के लिए दाता दानी थोड़ी बैठा हुआ है कि आपको दे देंगे। कभी ना कभी आपको वो जरूर जो सुविधा दे रहे हैं उसको अलग से उसका चार्ज काटेंगे ही काटेंगे। कल ही मुझे एक फ़ोन आया है कि राजू भैया 5 लाख का लोन ले लेते हैं और आपके मचमच फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, 20 साल इन्वेस्ट कर दूंगा, 15% का कैलकुलेशन वगैरह करके बैठे थे। सिंपल कैलकुलेशन था कि 15% मिल जाएगा, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा तो 81-82 लाख रुपये बन जाएगा, 5 लाख रुपया। सही बात है, सही कैलकुलेशन है। यहाँ पे देख लेते हैं। 5 लाख रुपया वन टाइम रखा, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा, 15% के रेट से 81-82 लाख रुपये बन जाएगा। जबकि EMI हमको कितना देना पड़ेगा। पर्सनल लोन लेंगे 5 लाख का और 20 साल के लिए लेंगे, अरे पहले 5 का मिलेगा फिर 5 का मिलेगा, ऐसे बढ़ाते चलेंगे तो 20 साल के लिए चलाते रहेंगे। 12% का एवरेज इंटरेस्ट रेट होगा तो 5,505 रुपया EMI आएगा। यहाँ तक तो वो सही है, ये साधारण कैलकुलेशन कर लिया। अब इसका अगला कैलकुलेशन है कि आपके जेब से 5,505 रुपया जा रहा है। आपने सोचा लोन लेंगे 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, 81-82 लाख रुपये बन जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये तामझाम आप ना करें और आपके जेब से जो 5,505 रुपया निकल रहा है उतने का ही SIP कर लें। कोई तामझाम के चक्कर में ना पड़े। 5,505 रुपया 20 साल तक करते रहेंगे और यदि 15% का रिटर्न मिल गया, जो कि वन टाइम कैलकुलेट किया था, तो 83,45,000 रुपये बनता है। जबकि आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया तो 81-82 लाख बना और यहाँ पे 83,45,000 रुपये बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब आप पैसा इतना सा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ब्याज का भी पार्ट है जो बैंक रख रहा है। तो लंबे समय में ये जो SIP इसी का चलेगा, जो आपके जेब से EMI जा रहा है, वही पैसा वन टाइम से ज़्यादा बना देगा। ये तो बात ये हुआ कि यदि आप 12% के रेट से लेते हैं तो ये कैलकुलेशन होता है। लेकिन यदि आपको 7-8% पे कोई लोन दे दे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, पर इतने रेट पे आपको लोन मिलने वाला है नहीं। मिनिमम 12% है, 14%, 16%, 18% तक बैंक खेलता है। बैंक कोई दाता दानी धर्म खाता चलाने के लिए नहीं बना है, आपसे हमसे पैसा लेके ग्रो करने के लिए बना है। तो इंटेलिजेंट रहेंगे तो पैसा होगा, नहीं इंटेलिजेंट रहेंगे धीरे धीरे ब्याज का पैसा उसके पास जाएगा, वो अमीर होता जाएगा और आप गरीब होते जाएंगे। तो ये खेल को छोड़ देना है कि कर्ज लेके कुछ भी इन्वेस्ट करना है। चौथा मिस्टेक ये है कि अपने आप को नौकर नहीं समझना, एकदम मालिक समझना। मैं शुरू से अपने आप को नौकर समझा, आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ। क्या नौकर है? आप दूध वाले को पैसा देते हैं, कपड़े वाले को पैसा देते हैं, गाड़ी चलाने वाले को पैसा देते हैं, सब्जी के लिए पैसा देते हैं, राशन के लिए पैसा देते हैं। ये सबको पैसा क्यों देते हैं? आपका कहना होगा अरे ये सब काम करते हैं हमारे लिए तो देना ही पड़ेगा पैसा। तो मेरा कहना है कि हम जो काम करते हैं दिन भर, हमको कौन पैसा देगा? अपने आप को पैसा कौन देगा?
हमें भी पैसा चाहिए ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं, रिटायर हो जाएं, वही पैसा हमें वापस लौट जाए। तो इसके लिए जो भी कमाई है उसका 10% अपने आप को देना है, ताकि वही पैसा एक्यूमुलेट होके एक दिन हमारे पास रिवर्स होके आए। मान लेते हैं एक साधारण कैलकुलेशन कि 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ बचाते हैं, जो भी कमाते हैं 5 हज़ार रुपया 10% के रेट से इतना बचाते हैं, और ऐसा 30 साल तक करते रहेंगे जब तक बूढ़ा ना हो जाए। 12% के रेट से 1,76,00,000 रुपये बन जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि 13% से, 14% से और 15% से कितना होगा। StarSIP.in पे जाना है, कैलकुलेट करना है खुद से। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ अपनी ज़िंदगी में बचाएंगे तो कितना पैसा 13, 14, 15 से होगा। अब लाइव एग्जांपल लेते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, अगर एक बेहतरीन फंड निकल के आया है, कभी मैं इसके बारे में बताया नहीं हूँ, मल्टी कैप कैटेगरी में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। कौन सा कैटेगरी है? StarSIP.in में 8वां कैटेगरी है। इसमें कितना सिंस इंसेप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, और 5 हज़ार रुपये पर मंथ। फंड का नाम है ICICI पोटेंशियल मल्टी कैप फंड। 5 हज़ार रुपये पर मंथ 94 से लेके अब तक 17,20,000 जमा कर दिया। आज पैसा है 3,09,00,000 रुपया, 16.54% का रिटर्न मिला है। हमारे ज़िंदगी में 1 से 2 करोड़ भी हो जाएगा ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। दूसरा फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप। पिछला एक्चुअल रिटर्न ये बता रहे हैं कि 95 से लेके अब तक 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ जिसने भी किया, 17,05,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 6,34,00,000। जब मैं ये फिगर देखा ना तो एक गाना मन में याद आया, माय गे माय गे माय गे माय, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा पैसा। हमने कभी ये कैलकुलेट नहीं किया, सोचा नहीं है, मैंने कभी इस पर ऑब्जर्व नहीं किया कि HDFC फ्लेक्सी कैप भी है जो काफ़ी पुराना फंड है, मिड कैप स्मॉल कैप में ही चलते रहे। ये HDFC फ्लेक्सी कैप का बात करेंगे ना, अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा मिड कैप स्मॉल कैप में धड़ल्ले से उस समय जब कोई रेगुलेशन नहीं था तब, अब इतना रिटर्न नहीं मिल सकता है। क्यों? लार्ज कैप में भी रखना है, मिड कैप में भी रखना है, स्मॉल कैप में भी रखना है, डेट फंड भी खरीदना है, सब कुछ करना है। पहले ऐसा नहीं था, जो मर्जी है ले लो, स्मॉल कैप में खेलते रहो, चौवा छक्का मारते रहो। तो 6,34,00,000 रुपये बनाया है। हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 1-2 करोड़ रुपया हो जाए पूरी ज़िंदगी में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पैसे को इन्वेस्ट करके इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब 5वां मिस्टेक ये है, आखिरी मिस्टेक, सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक मैं मानता हूँ इसको, कि अदर देन म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो अंत काल में पछताने की सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। आप सोचे कि इन्वेस्ट करूँगा, प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, ट्रेडिशनल प्लान खरीद लिया, यूलिप खरीद लिया, अदर देन म्यूचुअल फंड अगर है वो, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपने म्यूचुअल फंड का पीछे रिकॉर्ड देख ही लिया है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अदर देन म्यूचुअल फंड लिया आपने तो 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न लंबे समय में मिल नहीं सकता है, और मच फंड में डाला तो ये अपॉर्चुनिटी है कि 12 से 20% का रिटर्न आपको लंबे समय में मिल जाएगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो, अच्छा क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 100 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।